हेलो दोस्तों, थोड़े थोड़े के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे डायोड क्या है, व्हाट इज़ डायोड। डायोड यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि गान डायोड, एलईडी, पिन डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, लेजर डायोड, फोटो डायोड, फेराक डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड, जेनर डायोड, ऐसे बहुत टाइप का डायोड होता है। तो आज हम लोग जिस चीज़ की बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे डायोड होता क्या है, डायोड कैसे वर्क करता है, डायोड कैसे मेज़र करता है, कैसे मेज़र कर सकते हैं डायोड को, और पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ और एक है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो डायोड क्या है, तो डायोड mainly diodes are used to the protect circuit by the limiting the voltage and the also the transform the AC to into DC। डायोड कोई भी सर्किट में क्या करता है, वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज जैसे कि हो AC को DC करने के लिए, जैसे कि रेक्टिफायर डायोड होता है, रेक्टिफायर डायोड को रेक्टिफायर ब्रिज बना के जैसे कि AC को DC किया जाता है, तो ऐसे जैसे डायोड यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम आर यूज टू द मेक द मोस्ट ऑफ द डायोड। डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मटेरियल का यूज़ होता है। Even through they transmit current in a single direction, the way with which they transmit differ। मतलब क्या होता है कि कोई भी डायोड जैसे कि फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायस भी करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अभी रिवर्स बायसिंग में क्या, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड्स आर देयर, ईच द टाइप ऑफ इट्स ओन एप्लीकेशन। डायोड का बहुत टाइप पार्ट होता है, तो हर एक डायोड का अलग अलग काम होता है, तो डायोड अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग जो डायोड होता है, फॉरवर्ड बायसिंग डायोड में व्हेन द एनोड वोल्टेज इज मोर पॉजिटिव देन द कैथोड वोल्टेज, ओके, द डायोड आर रिसीव्ड फॉरवर्ड बायस। मतलब क्या होता है कि अगर फॉरवर्ड बायस में अगर एनोड को अगर पॉजिटिव मान के चले और कैथोड को नेगेटिव मान के चले, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस किसको बोलेंगे, रिवर्स बायस व्हेन द कैथोड इज वोल्टेज इज मोर पॉजिटिव, ओके, व्हेन द कैथोड वोल्टेज इज मोर पॉजिटिव देन द एनोड, द डायोड इज कॉल्ड रिवर्स बायस। मतलब कि अगर कैथोड को अगर हम पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट करें, डायोड का जो कैथोड होता है, डायोड का कैथोड क्या है ये आपको जानने के लिए, जैसे कि ये जो डायोड के ऊपर जो ये दाग रहता है, डायोड को मार्किंग के लिए जैसे कि ये दाग रहता है, ये जो दाग जैसे कि जो जगह में दो दाग रहता है, दाग जहाँ पर रहेगा उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जिसमें दाग नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे एनोड। तो एनोड मतलब पॉजिटिव सप्लाई अगर देना है, एनोड में अगर पॉजिटिव सप्लाई दे दिए तो उसको हम बोलेंगे एनोड में पॉजिटिव, और कैथोड में नेगेटिव सप्लाई दे दिए तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। और रिवर्स बायसिंग, जो रिवर्स बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में अगर एनोड में नेगेटिव सप्लाई दे दिए और कैथोड में अगर पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, उसको हम बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। तो डायोड क्या है, डायोड कोई भी सर्किट में करंट को फॉरवर्ड पास ऑन करने के लिए डायोड यूज़ होता है, और कई जगह में एसी को डीसी करने के लिए भी डायोड यूज़ होता है। तो टाइप ऑफ डायोड बहुत तरह का होता है, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड, लेजर डायोड, एवलांस डायोड, जेनर डायोड, शॉटकी डायोड, फोटो डायोड, पिन जंक्शन डायोड। तो ये जो टाइप ऑफ डायोड है, ये टाइप ऑफ डायोड में ये जो चार चीज़ हम मार्क किए हैं, चार चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेजर डायोड, एवलांस डायोड एंड शॉटकी डायोड, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो लाइट इमिटिंग डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ये डायोड पीएन जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अलाउ करंट टू फ्लो मोर इजीली इन वन डायरेक्शन देन अनदर। Okay, forward biasing means putting a voltage across the diode that allows current flow easily, while the reverse biasing means putting a voltage across a diode in the opposite direction. Okay, रिवर्स बायसिंग मतलब क्या होता है, रिवर्स बायसिंग मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट इजीली फ्लो होता है। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे कि मैं आपको बोला, एनोड ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो एनोड और कैथोड में हम लोग क्या किए, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जोड़ दिए और कैथोड में हम लोग नेगेटिव सप्लाई जोड़ दिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ पर बोला गया है, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द डायोड, द डिप्लेक्शन रीजन इज बीइंग टू द सिंक। इन द फॉरवर्ड बायसिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स मूव्स टुवर्ड्स इन द जंक्शन एज दे आर रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स रेस्पेक्टिवली। गिवन ए great enough applied voltage, both holes are the electrons would overcome the depletion region and meet their junction, where the could combine the continuous process during and closing the circuit and allows the flow the current. Okay,
जो ये जो है जैसे कि यहाँ पर दो यहाँ पर जैसे कि एक वाइट वाला जो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा मिडिल में, वाइट वाला जो जिसमें लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन रीजन। डिफ्लेक्शन रीजन क्या होता है? डिफ्लेक्शन रीजन हर एक, जैसे कि ये पी टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन है, ये एन टाइप रीजन है, ये एन टाइप, ये पी टाइप। पी टाइप एन टाइप रीजन में क्या, रीजन के मिडिल में डिफ्लेक्शन रीजन होता है। डिफ्लेक्शन रीजन क्या होता है? डिफ्लेक्शन रीजन क्या करता है? पी टाइप रीजन को और एन टाइप रीजन को अलग रखता है। तो जब हम लोग इसमें एनोड में पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड में नेगेटिव सप्लाई देंगे, तब इसमें क्या होगा? एन टाइप रीजन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आके पी टाइप होल्स को भरेगा और भर के सर्किट को कंप्लीट करेगा, और जो सप्लाई है सप्लाई को कंटिन्यू रखेगा, और क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग का काम करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग क्यों होगा? कि फॉरवर्ड बायसिंग होने के लिए जो डिफ्लेक्शन रीजन है, डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे पतला, इसको एबोलिस्ट होना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन रीजन एबोलिस्ट होगा तब जाके फॉरवर्ड बायसिंग में कोई भी डायोड काम करेगा। मतलब अगर एनोड में आप पॉजिटिव सप्लाई दे दिए और कैथोड में नेगेटिव सप्लाई दे दिए, तब डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे पतला होता जाएगा और धीरे धीरे जो सर्किट है सर्किट को कंप्लीट करेगा और फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से वो करंट को अलाउ करेगा। लेकिन अगर रिवर्स बायसिंग में अगर क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? इफ ए वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड इन ए सच ए वे दैट एन टाइप हाफ ऑफ द डायोड वाज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज एंड सोर्स एंड पी टाइप हाफ ऑफ द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, electrons from the external circuit would create a more negative ion, and the p-type region is fills the holes, and more positive ions would be created in n-type region. As the electrons are displaced towards the positive terminal of the voltage source in the reverse bias diode, the electrons or holes would be pulled away from the junction. Hence, the deflection region would increase, and voltage between the p-type and n-type region results of the easily no current flow through the circuit when the voltage is applied in the direction across the diode. Okay, क्या होता है? जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में एनोड में हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और कैथोड में हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव सप्लाई देते हैं। इससे क्या होता है? डिफ्लेक्शन रीजन क्या होता है? धीरे धीरे पतला होता जाता है, डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे एबोलिस्ट होता जाता है। इससे क्या होता है? सर्किट को कंप्लीट करता है और करंट को अलाउ करता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में आप लोग अगर जो कैथोड है, डायोड का जो कैथोड है, कैथोड में अगर पॉजिटिव सप्लाई दे दिए और एनोड में अगर नेगेटिव सप्लाई दे दिए, तो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो सप्लाई के जो जंक्शन, सप्लाई जंक्शन के है, सप्लाई जंक्शन के जैसे कि सप्लाई जंक्शन की तरह वो आता जाएगा, तो उसमें क्या होगा? जाम कर देगा। और डिफ्लेक्शन रीजन क्या है? डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और क्या होगा? कोई वो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसका कारण नहीं होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आप फॉरवर्ड बायसिंग में कोई भी सर्किट को यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप एनोड में उसको सप्लाई दे दिए, एनोड में पॉजिटिव सप्लाई दे दिए और कैथोड में नेगेटिव सप्लाई दे दिए, और डिफ्लेक्शन रीजन क्या है? डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे पतला होता गया और वो सर्किट को कंप्लीट कर दिया और करंट को अलाउ कर दिया। लेकिन अगर आप डायोड को अगर कैथोड में अगर आप पॉजिटिव सप्लाई दे दिए और एनोड में अगर नेगेटिव सप्लाई दे दिए, और तो उसमें क्या होता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होता है? जंक्शन जहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पर सोर्स दिया जाता है, सोर्स के दिशा में वो चला जाके उसको क्लोज कर देता है, और डिफ्लेक्शन रीजन क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि कोई करंट रिवर्स बायसिंग में फ्लो नहीं होता है, रिवर्स बायसिंग में क्लोज सर्किट हो जाता है। तो डायोड का ऑपरेशन अगर बोले, तो जैसे कि अगर कोई भी बैटरी सोर्स से अगर डायोड को कनेक्ट करके एक लैंप अगर आप जलाएंगे, तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे कि ये डायोड का एनोड है, ये डायोड का एनोड है और ये डायोड का कैथोड है। तो ये एनोड कैथोड में अगर एनोड में पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, कैथोड में नेगेटिव सप्लाई दे दिए, तो इसमें क्या होगा? ये जो बाल्ब हो, कोई भी एक एलईडी हो, कोई भी हो, जलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सप्लाई अगर आप एनोड में दे दिए, कोई अगर जैसे कि ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में मान लीजिए कि ये एनोड हो गया, तो ये एनोड हो गया, एनोड में अगर आप नेगेटिव सप्लाई दे दिए, कैथोड में अगर आप पॉजिटिव सप्लाई दे दिए, देखिए पॉजिटिव सप्लाई ऐसे करके ऊपर में जा रहा है, ऐसे बाल्ब होके ऊपर में जाएगा ना, तो ऐसे करके सर्किट कंप्लीट करेगा, तो उसमें क्या होगा? बाल्ब ये नहीं जलेगा, बाल्ब ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है? डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और एनोड और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डिफ्लेक्शन रीजन धीरे धीरे छोटा हो जाता है।
डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कैटेगरी आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो आज हम अभी बात करेंगे जेनर डायोड के बारे में। तो जेनर डायोड व्हिच फ्लो द करंट थ्रू द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन व्हिच मेड विथ सिलिकॉन एंड सम पर्पस इट ऑल्सो यूज फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। तो जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड हर एक कंपोनेंट में जेनर डायोड भी कई जगह में वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस और कई जगह में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों पर्पस ही जेनर डायोड यूज होता है। तो ये जेनर डायोड भी सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब चीज़ से बना हुआ रहता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे फोटोडायोड और एलईडी के बारे में। तो एलईडी जो क्या है, एलईडी क्या है? एलईडी कोई भी एक कंपोनेंट में एलईडी यूज़ होता है, ये लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है इसको। और फोटोडायोड जो है, फोटोडायोड व्हिच इज यूजिंग द प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे कि आप रिमोट में देखे होंगे कि ऐसे ब्लैक कलर का, जैसे कि ये जैसे ये दो जैसे ब्लैक कलर का जैसे इसको रिसीवर बोला जाता है, और ये व्हाइट कलर का जो जैसे रहते हैं इसको सेंडर बोला जाता है। कोई आपका घर में जो रिमोट होगा, सेटअप बॉक्स होगा, इसमें ऐसा टाइप का फोटोडायोड रहता है, तो इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बोला जाता है। उसके बाद डायोड का कैसे मेजरिंग किया जाता है? डायोड अगर मेजरिंग अगर आपको करना है तो डायोड में अगर जैसे कि यहाँ पर डायोड का जैसे कि मल्टीमीटर में, आपका मल्टीमीटर का मेरा एक सेशन है, मल्टीमीटर का वो सेशन में आप जैसे कि क्लैम्प मीटर और जो डोमेस्टिक मीटर जो रहता है, जैसे कि हम लोग घर में जो मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, ऐसा टाइप का जो मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक मीटर और इंडस्ट्रियल मीटर के बारे में मैं बोला हूँ, तो वीडियो आप चेक कर देख सकते हैं। तो उसमें मैं हर एक कंपोनेंट का कैसे यूज़ होता है, कैसे चेक कर किया जाता है, वोल्टेज कैसे चेक होता है, करंट कैसे चेक होता है, डायोड कैसे चेक होता है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें वो देख सकते हैं। और इसमें जो है डायोड अगर आपको चेक करना है तो डायोड का जो एनोड पार्ट है, डायोड का एनोड पार्ट में आप मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव लीड इसको इसमें लगाएंगे और नेगेटिव, और कैथोड में नेगेटिव लीड लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा? फॉरवर्ड बायस बट डायोड शोज द लोअर वोल्टेज ड्रॉप, उसमें क्या, उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या है, लोअर दिखाएगा। और रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में अगर कैथोड में आप पॉजिटिव लगाएंगे और एनोड में आप नेगेटिव लगाएंगे, तब क्या होगा? रिवर्स बायस में डायोड शोज हायर वोल्टेज ड्रॉप। तो रिवर्स बायस में क्या, वोल्टेज ड्रॉप को हायर दिखाएगा, हायर वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा। तो ये जो डायोड वाला सिंबल है, डायोड से आप डायोड मल्टीमीटर में जो डायोड वाला सिंबल रहता है, इसमें से आप डायोड को चेक कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कई को अगर कई जगह में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।